नमस्कार साथियों, कैसे हो। लीजिए, बनकर तैयार हो गई महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह प्रश्नोत्तरी विशेष प्रश्नों का एक संग्रह है जो विशेषण तथा विशेष्य पर आधारित है। यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी निश्चित रूप से आप सभी के लिए आने वाली आगामी परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। आइए शुरू करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। आज की यह प्रश्नोत्तरी यहीं पर शुरू होती है और आपके सामने आ रहा है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। विकल्प में आपके सामने 4 विकल्प हैं, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम या कारक की। यहाँ पर विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है ये आपको बताना है और आपने देख लिया होगा कि आपका सही उत्तर क्या है। आइए देखते हैं आपने जो चुना है वो सही है या गलत है। आपका सही जवाब होना चाहिए संज्ञा और सर्वनाम। विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। जिन लोगों ने इस उत्तर को चुना है उन्होंने बिल्कुल ठीक चुना है और यही हम सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 2। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण होता है, विशेष्य होता है या प्रविशेषण होता है या विधेय होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशेषण आप लोग जानते हो, लेकिन ये जो प्रश्न है ये कम लोग इसको ध्यान देते हैं कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है। यही प्रश्न है, पूछा गया है, आप लोग को बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। सही जवाब है यहाँ पर विशेष से। जी हाँ, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेष से, और इसी को विशेष भी कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, विशेषण का प्रयोग होता है विशेष्य के पहले, विशेष्य के बाद, उपर्युक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 3 जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषण का प्रयोग हम कब करते हैं? विशेष्य के पहले करते हैं या विशेष्य के बाद करते हैं। ये दोनों विकल्प सही हैं या ये कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसमें से आपको चुनना है। आइए देखें आपने सही विकल्प क्या चुना है। सही विकल्प है यहाँ पर उपर्युक्त दोनों। विशेष्य के पहले भी होता है और विशेष्य के बाद में भी हम प्रयोग करते हैं विशेषण का। जी हाँ, अगले प्रश्न की तरफ चले। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 जो है वो क्या है? विधेय विशेषण है। विशेष्य के पहले लगने वाला विशेषण, विशेष्य के बाद लगने वाला विशेषण या उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। विधेय विशेषण के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। प्यारे बच्चों, आप लोग सही जवाब चुनिए। आइए देखते हैं आपके द्वारा चुना गया सवाल जवाब एकदम ठीक है या कहीं ना कहीं उसमें सुधार की आवश्यकता है। जी हाँ, इसका सही जवाब है विशेष्य के बाद लगने वाला विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 5। विशेषण के कितने भेद हैं? 3, 4, 2, 5। यहाँ पर भेद पूछा गया है, विशेषण के भेद। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। इसका सही जवाब आप लोगों ने चुना होगा। ये देखते हैं आपके द्वारा चुना गया सही जवाब क्या है। सही जवाब है 4। 4 जो है विशेषण के भेद हैं। अगला प्रश्न है 6। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या प्रविशेषण। यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा विशेषण। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द विशेषण का पर्याय है, विशेषण का अर्थ देता है। अगला प्रश्न है 7। सही युग्म पहचानिए। इसमें से एक ऐसा जोड़ा है जो सही है, बाकी सभी गलत हैं, ये आपको पहचानना है। जी हाँ, तो इसमें सही जवाब क्या है? 4 विकल्प में से एक सही है और वो सही जवाब है दुबला पतला लड़का। यह युग्म सही है। बाकी काले टोपी, यहाँ पर काली टोपी होना चाहिए था। सुनहरी पत्ता, सुनहरा पत्ता होना चाहिए था। उड़ता हुआ चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया होना चाहिए था। इस तरीके से यहाँ पर ये तीसरा विकल्प आपका सही है। ये सही युग्म है दुबला पतला लड़का। अगली तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 8। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है प्रपंच में, सरपंच में, पहुँच में या 5वां शब्द में। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 में से एक में किसी में विशेषण है, बाकी शेष में विशेषण नहीं है। वो आपको खोजना है कि जिसमें किसमें भी विशेषण है। ये चौथा विकल्प, 5वां विकल्प, तीसरा, दूसरा यहाँ पे विकल्प दिया गया है।
तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? सही जवाब है पांचवा। जो चौथा विकल्प है जिसमें पांचवा लिखा हुआ है वह विशेषण है। शेष सभी, सरपंच, प्रपंच, पहुँच, ये जो हैं संज्ञा इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है 9, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? चौगुना, चौथा, चारों, चार। यहाँ पर 4 विकल्प हैं और 4 में से पूछा गया है कि कौन सा समुदायवाचक विशेषण है। यहाँ पर समुदायवाचक विशेषण जो है वो क्या है? वह है चारों। चारों जो है वो समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 10, दूसरा लड़का कहाँ गया? वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? समुदायवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक। यहाँ पर 4 विकल्प में से एक जवाब बिल्कुल ठीक है और वो आपको चुनना है। वो सही जवाब क्या है? सही जवाब है क्रमवाचक। अगला प्रश्न 11वां है। 11वें की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न है सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणबोधक, गुणवाचक या निश्चित संख्यावाचक। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न है सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक है, परिमाणबोधक है या गुणवाचक है या निश्चित संख्यावाचक है। आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ पर अनिश्चित संख्या की बात कर दी गई है। सब पेड़, पता नहीं कितने पेड़, है ना, तो इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक शब्द है ये। अगला प्रश्न है 12, उत्साह का विशेषण है। उत्साह, उत्साहित, उत्साह, उत्साही। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? जी हाँ, यह आपको बताना है और इसका सही जवाब आप लोग जल्दी से ढूंढिए। आइए देखते हैं आपने जो जवाब चुना है वो सही या गलत है और इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है उत्साहित। उत्साह का विशेषण उत्साहित होता है। जी हाँ, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न 13, किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, बच्चों ने खाना खाया, माँ ने कहा और रोटी लो। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। इन 4 में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? जी हाँ, आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है बच्चों ने खाना खाया। बच्चों ने खाना खाया, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, बहुत भूखे, यहाँ पर विशेषण है। माँ ने गर्मा गर्म खाना खाया, गर्मा गर्म विशेषण है। बच्चों ने खाना खाया, यहाँ विशेषण नहीं है। माँ ने कहा और रोटी लाओ, है ना, तो यहाँ पर भी विशेषण है। इसलिए आपको खोजना क्या था? जिसमें विशेषण नहीं है वो बच्चों ने खाना खाया, तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है 14, कौन सा युग्म सही नहीं है? विश्व, विशैला, पिता, पैतृक, आदि, आदिम, प्रांत, प्रांतिक। इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है ये ढूंढना है आपको और इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है प्रांत, प्रांतिक। अगला प्रश्न 15, निम्न में से परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। परिमाण बोधक विशेषण, भूखे लोग, सूखे पेड़, सूनी धरती, कम आमदनी। यहाँ पर 4 विकल्प हैं, 4 में से कोई एक सही है। परिमाण बाधक विशेषण ढूंढना है। जी हाँ, आइए देखते हैं आप लोगों ने सही चुना है या गलत चुना है। सही जवाब है कम आमदनी। चौथा विकल्प आपका सही है, ये परिमाण बोधक विशेषण है, कम आदमी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 प्रश्न है निम्न में से विशेषण है। यहाँ पर किसी एक विकल्प में विशेषण है तो सही विकल्प इसका क्या है? देखिए, शैशव है, माधुर्य है, आर्थिक है, बचपन है। इनमें से एक सही है और सही जवाब क्या है? आर्थिक। यहाँ पर आर्थिक शब्द में विशेषण है। अगला प्रश्न है निम्न में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। क्रिया विशेषण से युक्त वाक्य, मैं कल नहीं आऊँगा, या फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुँचा, आज साय को मत आना। यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इसमें क्रिया विशेषण देखना है, क्रिया देखनी है कहाँ पर है और उसी हिसाब से आपको सही जवाब चुनना है। आइए देखें आपने सही जवाब चुना है या कहीं उसमें कोई त्रुटि है और क्या सुधार की आवश्यकता है, उसको सुधार करते हैं। जी हाँ, 17वां प्रश्न और इसका विकल्प सही क्या है? इसका सही विकल्प है लड़का रोते रोते घर पहुँचा। और रोते रोते क्रियावाचक है यहाँ पर, तो रोते रोते घर पहुँचा यहाँ पर ये विशेषण युक्त वाक्य है, क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है 18, पहले से बहुत धीरे धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, विशेषण पदबंध है या संज्ञा पदबंध है? यहाँ पर था पहले से बहुत धीरे धीरे बोलने वाला।
या बहुत धीरे बोलने वाला। जी हाँ, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है क्रिया विशेषण पदबंध। प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्नोत्तरी है और निश्चित मानिए ये वही सारे प्रश्न हैं जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाने वाले हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको भूलना भी नहीं है और इसको लगातार जो है पढ़ते भी रहना है, समझते भी रहना है, इस वीडियो को लगातार देखते भी रहना है, ताकि 1-2 नंबर से संबंधित जो भी प्रश्न आता है, ये क्रिया विशेषण और विशेषण से संबंधित, वो आपको ध्यान रहे, आप उसको सही कर सकें। और इसके साथ साथ अन्य जो भी लोग हैं उनमें भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो यदि आपको अच्छा लगे। ये सारा काम आप लोगों को आपके मन के ऊपर निर्भर करता है। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप करेंगे, नहीं लग रहा है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19वां प्रश्न है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, सर्वनाम उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है? यहाँ पर जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में कौन सा उपवाक्य है, इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा गया है। और जी हाँ, इसका सही जवाब क्या है? इन 4 विकल्प में से एक कोई सही है और सही जवाब आइए देखते हैं क्या है। सही जवाब है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में क्रिया विशेषण उपवाक्य है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न, किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। यहाँ 4 विकल्प सही हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से कोई एक सही है और उसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है क्रिया विशेषण पदबंध। किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21 विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं या क्रिया विशेषण कहते हैं? यहाँ पर यह प्रश्न आपसे पूछा गया है और इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है क्रिया विशेषण। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 22, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ रहें। यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 में से पूछा गया है कि मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। जी हाँ, ये सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब है लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। आपके प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। 22वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। जी हाँ, अगले प्रश्न की तरफ चलें। 23, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपर्युक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। यहाँ पर कौन है विशेष्य? सीता है कि हनुमान है कि सागर है कि आकाश है? यहाँ पर सही जवाब आपको ढूंढना है और सही जवाब क्या है? सही जवाब है सागर। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। तो अगाध सागर का मतलब है यहाँ सागर की विशेषता बताई जा रही है अगाध शब्द से, इसलिए सागर जो है वो क्या है? वो विशेष से है या इसी को हम विशेष भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है 24, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? मेजपोश, मिठास, सौतेला या सरलता। कौन से शब्द में विशेषण है? फिर से देखिए, मेजपोश, मिठास, सौतेला, सरलता। पर सही जवाब क्या है? सही जवाब है सौतेला। सौतेला शब्द विशेषण शब्द है। मेजपोश, मिठास, सरलता ये आपके विशेषण शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है 25, निम्न में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? टिकाऊ, गुजराती, लंबा, प्रत्येक। यहाँ गुण की बात की गई है तो गुणवाचक कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। गुणवाचक विशेषण जो नहीं है वो बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं और उनमें से आपको खोजना है सही जवाब क्या है। आइए देखते हैं आपने चुना गया सवाल, जो प्रश्न है, विकल्प है, वो सही चुना है या गलत चुना है। और सही जवाब है प्रत्येक। इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है प्रत्येक में, ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है 26, विशेषण की अवस्थाएं होती हैं तो विशेषण कितने प्रकार का होता है यह आपसे पूछ सकता है। तो 2, 3, 4, 6
यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक जवाब सही है और सही जवाब क्या है 3। विशेषण की अवस्थाएं 3 होती हैं। वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं हमने वीडियो में आपको बताया था। इसके लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखें। अगला प्रश्न है 27, 2 किलो दाल में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? सही है परिमाणवाचक। अगला प्रश्न है 28, कुछ लड़के में विशेषण है। परिमाणवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है और सभी है। देखिए सभी तो नहीं है, कुछ लड़के में कौन सा विशेषण है ये पूछा गया। कुछ लड़के, क्या आप बता सकते हो कितने लड़के? नहीं बता सकते। और ये कम ज़्यादा की तो बात ही छोड़ जाओ। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? यहाँ पर सही जवाब है अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ लड़के, नहीं मालूम है कि 10 हैं कि 20 हैं कि 50 हैं कि 100 हैं। क्या कहा गया? कुछ लड़के हैं। तो कुछ लड़के क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अगला प्रश्न 29, होशियार लड़का में विशेषण है। होशियार लड़का में विशेषण है। परिमाणवाचक, संख्यावाचक, भाववाचक या गुणवाचक। होशियारी क्या है? एक बच्चे का अपना गुण है या भाव है या संख्या है या परिमाण है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए? सही जवाब आइए देखते हैं क्या होना चाहिए। सही जवाब है गुणवाचक विशेषण। होशियार लड़का, ना तो ये परिमाण है, ना संख्या है, ना भाव है, ये क्या है? ये गुणवाचक है। होशियारी क्या होती है? गुण होता है और जो इस लड़के में है, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न 30, सुबह शाम में विशेषण है। दशाबोधक, समय बोधक, आकार बोधक, ये सभी। सुबह शाम दशा का बोधक होता है, समय का बोधक होता है, आकार का बोधक होता है या ये सभी होता है। तो प्यारे बच्चों आइए इसके सही जवाब को देख लेते हैं। क्या है इसका सही जवाब? है समय बोधक। इस तरह से यह विशेषण पर आधारित विशेष प्रश्नोत्तरी यहाँ पर पूरी होती है और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों के ये बहुत ज़्यादा जो है काम में आने वाली है, बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी है। और हम आप सभी से ये अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग जो है हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और साथ ही साथ यदि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा लगता है या कहीं कोई असुविधा होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे। हम निश्चित रूप से और ज़्यादा आपके लिए मेहनत करेंगे और ज़्यादा सुधार करेंगे, चीज़ों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप लोग यूं ही बने रहिए, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।